फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मेरे क्या क्या लक्षण थे और मैं कैसा फील कर रही थी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपने कंसीव कर चुका है और अगर आपको जानना है कि आपके जो सिम्टम्स है क्या वो सिमिलर है मेरे से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए मैं ना वीडियो को शुरू कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे सारे पॉइंट्स को लेकर के आई हूँ ताकि मैं एक भी पॉइंट ना मिस ना कर बैठूँ। मैं आपको हर एक सिम्टम्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताऊँगी और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ना हम बात करते हैं क्रेविंग की। जब मेरा बेटा मेरे पेट में था ना तो मुझे स्पाइसी खाने की बड़ी क्रेविंग होती थी। जैसे ना मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। लेकिन जब मैंने कंसीव किया था और लास्ट में तो मैं मतलब बहुत सारा, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है तो मैं वहाँ पे बहुत सारे ना चाउमीन और पनीर चिली वगैरह खाती थी, जिससे मुझे ना फैटी लिवर की समस्या भी हो गई थी। तो डॉक्टर ने फिर लास्ट में मुझे मना कर दिया था कि आप ना ये सब चीज़ें मत खाओ। हाँ, मतलब बॉय होता है तो ज़्यादा मतलब मीठे की नहीं और स्पाइसी खाने की बहुत क्रेविंग होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेबी की मूवमेंट की। क्या था कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मेरी मूवमेंट ना राइट साइड की बहुत होती थी। जब मैं सोती भी थी तो ना मैं राइट करवट लेकर ही सोती थी, लेफ़्ट में नहीं सोती थी और ज़्यादा ना राइट में हलचल होती थी। तो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने बहुत गहराई से महसूस किया ना तो समझ में आया कि ये मूवमेंट राइट साइड में हो रही है। और फिर पहले के लोग भी बोलते हैं कि जब लड़की होती है तो लेफ़्ट में मूवमेंट होता है और लड़का होता है तो राइट में होता है। मेरा बेबी मतलब राइट साइड में था भी और उसका जो मूवमेंट था ना वो भी था राइट साइड में। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है ना किकिंग, कि बेबी का मूवमेंट कब शुरू होता है, बेबी कब किक करता है या फिर मतलब हमें उसकी फीलिंग्स कब होती है। मेरे बेटे के टाइम में ना मुझे 4th मंथ से ना उसकी मूवमेंट समझ में आने लगी थी। जैसे मैं अगर ऐसे लेटती तो वो पेट में उसकी हलचल होती थी। अगर बॉय होता है तो शायद 4th मंथ से हम मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरी एक वीडियो ना वायरल गई है अभी कि सिम्टम्स क्या होता है जब बॉय होता है और जब गर्ल्स होते हैं। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम आपका जो प्लेसेंटा पोजीशन था वो क्या था गर्ल के टाइम और बॉय के टाइम में। इस वीडियो में ना बहुत क्लियरली बता दूं मैं कि मेरे दोनों बच्चों के टाइम में ना प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। प्लेसेंटा डिसाइड नहीं करता है कि आपका जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जब मैंने अपना रिपोर्ट देखा ना अल्ट्रासाउंड का तो उसमें क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ नहीं। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमारी नाभि के नीचे ना एक लंबा सा ब्लैक लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। मेरे जब बेटा था तो वो लाइन ना बहुत डार्क थी और बेटी के टाइम ना वो डार्क नहीं थी। ये हो सकता है कि जब बेटा हो तो वो लाइन ना बहुत डार्क हो जाती है और लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। मेरे बेटे के टाइम में ना वो जो लाइन थी ना वो ऐसे नीचे स्ट्रेट गई थी, फिर ऐसे मुड़ गई थी, फिर ऐसे हुई थी। जब मेरे घर वाले देखे ना तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ एक बार तुम्हारा बेटा ही होगा, क्योंकि वो जो लाइन थी बहुत डार्क थी और लाइन थोड़ी जिगजैग सी थी, मतलब स्ट्रेट गई थी फिर एक जगह ऐसे मुड़ी थी और उसके बाद फिर वो स्ट्रेट गई थी। और मेरे बेटे के टाइम में ना जो मेरा पेट का साइज़ था ना वो बहुत लंबा सा था, जैसे और पेट में नीचे की तरफ झुका हुआ था। जैसे क्या होता है ना कि पेट आपका पूरा गोलाकार में निकला होता है ना, लेकिन मेरे बेटे के टाइम में जो पेट था वो नीचे के टाइप में ऐसे निकला हुआ था। ये मतलब मेरे घर वाले ने क्लियर किया था कि हाँ इस बार ना तुम्हारा बेटा ही होगा, वो लाइन देख करके और मेरे जो पेट का साइज़ था वो देख करके। ऐसे लंबा टाइप में मेरा पेट निकला हुआ था और ज़्यादा मूवमेंट ना मुझे नीचे फील होती थी बच्चे की। मेरे बेटे के टाइम में ये लक्षण था और ये लक्षण मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि मेरी बेटी के टाइम में ना ये लक्षण बिल्कुल भी नहीं था। बेटी के टाइम में ना मेरा पेट बहुत ऐसा डमरू की तरह गोला सा निकला हुआ था और बेटे के टाइप में लंबा सा ऐसा निकला हुआ था। इस पॉइंट को आप ज़रूर अपने टमी से मिलाइएगा कि आपका कैसा निकला हुआ है और मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या पोजीशन है अभी। जब मेरा बेटा था ना पेट में तो मैं ना बहुत सुस्त रहती थी और लास्ट में तो बहुत बीमार भी पड़ गई थी, क्योंकि मेरा ना वो फैटी लिवर का इशू मुझे हो गया था। मैं बहुत सुस्त रहती थी और ज़्यादा काम भी नहीं करने पाती थी, इनएक्टिव रहती थी। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ब्लड चेक किया, सब नॉर्मल था, बट हाँ फैटी लिवर हो गया था। लिवर ज़्यादा मतलब डैमेज हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाओ, हरी सब्जियां खाओ और बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाओ। मैं फिर रेस्टोरेंट से खाना बिल्कुल बंद कर दी थी। उसके बाद फिर दवा वगैरह ली, फिर मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया।
सो आए दिन ना मुझे लूज मोशन हुआ करता था और पेट में दर्द करना, ये सब मुझे आए दिन हुआ करता था। तो फिर ये मेरा था कि बॉय के टाइम में ना बहुत लेज़ी सी हो गई थी और सुस्त हो गई थी, और मतलब क्या बताऊँ, स्किन कलर बहुत डार्क हो गया था, वो मेरी खूबसूरती थोड़ी डल हो गई थी। सो ऐसा बोलते हैं ना कि बेटा होता है तो आदमी खूबसूरती नहीं होती है, नहीं होता है मतलब। सो मैं वही हो गया था कि बेटे के टाइम में मैं खूबसूरत नहीं रही थी, और स्किन कलर डार्क हो गया था, और बहुत डार्क हो गया था, जो नेक के अराउंड ऐसे है वो, ये सब तो बहुत डार्क हो गया था। फिर लेकिन जैसे ही बच्चा होता है ना, फिर सब अपने शेप में अपने नॉर्मल आ जाता है। ये भी मेरे साथ क्या हुआ ना कि 2 महीने पहले ना, जैसे कि होली थी, होली में ग्रहण लगा था, तो उस टाइम से ना, और मेरी डिलीवरी थी मई में और होली आई थी मार्च में। सो 2 महीना पहले ही ना मुझे बड़ी खुजली होती थी, और तो मेरी बेटी के टाइम में भी खुजली होती थी, बट वो ना 10 दिन पहले खुजली होती थी। तो मैंने बहुत सर्च किया तो ये बताया गया ना कि डिलीवरी का टाइम पास आता है तो खुजली होती है, लेकिन फिर भी मेरी डिलीवरी बहुत टाइम से हुई थी और खुजली बहुत पहले शुरू हो गई थी, और इंटेंस वाली खुजली थी। मतलब ऐसी खुजली ना कि आपका पेन, मतलब मेरा पूरा ब्लड आ जाता था हाथ में, इतनी खुजली करती थी मैं। सो ये है कि अगर बॉय होगा तो खुजली बहुत दिनों पहले से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी ना एक मामा की लड़की भी है जिसकी डिलीवरी अभी अभी हुई है। सो उसे भी ना 2 महीने पहले से खुजली होनी शुरू हो गई थी, और उसका ना बॉय हुआ है। सो एक ये लक्षण भी हो सकता है कि अगर आपका बेटा है तो आपकी जो खुजली है ना समस्या, वो थोड़ी पहले शुरू हो सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं बहुत खुशी खुशी आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, लेडी हूँ, तो मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होगे। और प्रेगनेंसी में ना हमें बड़ी वो होती है, जानने की इच्छा होती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो प्लीज़ ना, आप मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आपका प्रॉब्लम का सलूशन मैं ज़रूर बताना पसंद करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।